वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, जैसे कोई अनिष्टकारी शक्ति हमारी ओर आ रही हो। आकाश से गिरते शिलाखंड, यह आकाश से ऐसे शिलाखंड कैसे आ रहे हैं? यह अवश्य ही राक्षसी आक्रमण है। सावधान हो जाओ सभी। नहीं सखा नील, इन शिलाओं पर तो रा और मां लिखा है, अर्थात प्रभु श्री राम का नाम। संकट नहीं। प्रतीत होता है हनुमान ने हमारी सहायता के लिए शिलाएं भेजी हैं। परंतु इतने तीव्र वेग से ये हमारी ओर आ रही हैं। हम इन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे? कहीं ये हमें ही ना कुचल दें। चिंता मत करिए आप लोग, मैं हूं ना। मित्र नल, इन्हें छू भर दो, जिससे ये सेतु का भाग बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र हनुमान, तुम्हारी सहायता से दुष्कर कार्य भी सरल बन जाते हैं। इन शिलाखंडों से देखो कितने विस्तार से कार्य हो गया। नागराज वासुकी के आकार के समान इस विशालकाय सागर पर हमारा सेतु मात्र एक वानर की पूंछ के समान प्रतीत हो रहा है। इतना कार्य शेष है, कैसे पूर्ण करेंगे हम महाराज? इन छोटी शिलाओं से कुछ नहीं होगा। लंका तक पहुंचने के लिए तो मेरु पर्वत जैसी विशालकाय शिलाओं की आवश्यकता होगी। हतोत्साहित ना हो मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। आप बस कार्यरत रहिए। यदि मेरु पर्वत के समान विशाल शिलाएं चाहिए तो मैं वो भी शीघ्र उपलब्ध कर दूंगा। इस विशाल मेरु पर्वत के समान शिलाओं की आवश्यकता है नल को। परंतु अन्य विशाल शिलाओं को ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास। इस दिव्य और विशाल मेरु पर्वत को ही अपने साथ ले चलता हूं। हे मेरु पर्वत, प्रभु श्री राम के कार्य में तो भागीदार बनना सबका सौभाग्य है। इसीलिए आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। मैं उठाता हूं आपको।
ये क्या कर रहे हैं हनुमान? मेरू पर्वत तो सृष्टि की समस्त पावन ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान ने उसे विस्थापित किया तो पृथ्वी हिल जाएगी, तप और धर्म के कार्य थम जाएंगे, स्वर्गलोक भी डोल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज, हमें शीघ्र ही हनुमान से जाकर याचना करनी चाहिए कि वो रुक जाएं, मेरू पर्वत को अपने स्थान से ना हिलाएं। राम काज में रत हैं वो, किसी की याचना नहीं सुनेंगे हनुमान। आपका कथन सर्वथा सत्य है अग्निदेव। हमें सृष्टि रचयिता प्रभु ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। अब तो हनुमान को रोकने में वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! माता, सुना है आपके स्वामी प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र के उस पार सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप इतना सुखद समाचार इतने चिंतित स्वर में क्यों दे रही है त्रिजना? लंकेश रावण ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए अति भयंकर राक्षसी मत्स्य के साथ अपराज्य राक्षस भस्मलोचन को भेजा है। सावधान! मुझे पुनः किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है। माता, मत्स्य के अनगिनत दंत हैं जिनसे कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये भूकंपन कैसा, जिसने हमारे सेतु को हिला दिया? क्या ये सेतु स्पंदन सागर के जल की तरंगों के कारण हुआ? नहीं युवराज अंगद, सेतु निर्माण पूर्ण होने तक समुद्र देव अपनी तरंगों को नियंत्रण में रखेंगे। मुझे तो ये किसी राक्षसी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। नील, तुम ठीक कह रहे हो। सागर के अंदर एक राक्षसी है जो जल के भीतर रहकर हमारे सेतु को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। रोकना होगा हमें, इस राक्षसी को रोकना होगा। हाँ। इससे पूर्व कि हमारा सेतु नष्ट भ्रष्ट कर दे। मैं अभी इस दुष्ट राक्षसी को रोकने का उपाय करता हूँ। ना जाने हनुमान जी कहाँ रह गए। जय श्री राम ब्रह्मदेव। हे प्रभु ब्रह्मदेव, हनुमान के हाथों अनर्थ होने जा रहा है। स्वर्ग और सृष्टि के रक्षा के लिए आपको हनुमान को रोकना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं हनुमान? मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम सबका संहार करूंगा। भस्मलोचन तो अपने दृष्टि प्रहार से विशाल नगरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। मुझे भय है कि ये दोनों अपने तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना को अत्यधिक क्षति न पहुंचा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी सेना का कोई अहित नहीं होगा, और जहाँ स्वयं संकट मोचन हनुमान हो वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। वानर वीरों, प्रहार करो इस राक्षस पर।
भस्म कर दूंगा मैं सब कुछ, निष्फल कर दूंगा मैं तुम्हारे समस्त प्रहार। भस्म लोचन हूं मैं। सेतु कंपन भी बढ़ रहा है। जल और वायु दोनों ओर से राक्षसी प्रहार हो रहे हैं। बचाओ मित्रों। हनुमान कहाँ है? इन राक्षसों को वही रोक सकते हैं। पुत्र हनुमान, मेरु पर्वत को अपने स्थान से हटाने का प्रयास मत करो। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। प्रभु, मुझे मत रोकिए। राम काज पूर्ण करने हेतु मुझे ये दिव्य पर्वत अपने साथ ले जाने दीजिए। हनुमान, मेरु कोई साधारण पर्वत नहीं है पुत्र। यदि तुमने इन्हें अपने स्थान से हिलाने का प्रयत्न किया तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। सब ऋषियों की तपस्थली खंडित हो जाएगी। गंधर्व और यक्षों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग और देवगण भी संकट में आ जाएंगे पुत्र। प्रभु, राम काज पूर्ण होने से भी तो सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए मुझे विश्वास है ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी राम काज हेतु त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। मेरु पर्वत का विशाल आकार सागर तट और लंका के मध्य की दूरी को पाट देगा। इसीलिए मेरा इनको लेके जाना अति आवश्यक है प्रभु, जिसके लिए वन देवी की अनुमति और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे। अब इसे लेके जाने से मुझे प्रभु श्री राम के सिवाय अन्य कोई नहीं रोक सकता प्रभु। मूर्ख नर और वानर, इस संसार में कोई नहीं है जो मुझ भस्म लोचन से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस सेतु के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तुम सबको। वानर वीरों, छिप जाओ इसके प्रहारों से, अपनी रक्षा करो। छिप जाओ। जो मिले उसे वार करो इस राक्षस पर। मारो इस दुष्ट को। वार करो इस दुष्ट पर। भस्म लोचन पर वार। वानरों, अब करो अपनी रक्षा। यदि प्रभु श्री राम ही तुम्हें रोक सकते हैं तो मैं अभी तुम्हारे समक्ष उनके दर्शन करवा दूंगा। प्रभु ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन कराकर इस भक्त को कृतार्थ किया है, परंतु ये भक्त विवश है, रुक नहीं सकता मैं। मेरु पर्वत अपने साथ लिए बिना नहीं लौट सकता मैं। हे नारायण, श्री राम आपके अंश एवं आपके अवतार हैं, अतः आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। राम कार्य के प्रति हनुमान की ऐसी अटूट निष्ठा है कि वो श्री राम के सिवाय
किसी और का आदेश नहीं मानेंगे, परंतु अपने नर रूप की मर्यादा के कारण श्री राम वहां नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे ही श्री राम के रूप में हनुमान के पास जाना होगा। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मदेव उचित कह रहे हैं हनुमान। सृष्टि के संतुलन का आधार है मेरु पर्वत। उनको अपने स्थान से हिलाना अनुचित होगा। वैसे भी इस समय आपको सेना के समीप होना चाहिए। उनको आपकी आवश्यकता है। हनुमान, वानर सेना संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी वानर सेना संकट में है। मुझे शीघ्र उनकी सहायता के लिए जाना होगा। मेरे भस्म करने वाले प्रहारों से तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। नष्ट हो रहा है ये सेतु। हमारे प्राण संकट में है। हमारी सहायता करिए। ये कैसा सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया इस नर ने, जिस पर मेरी दृष्टि प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। और तीव्र प्रहार करूंगा मैं। सागर तल में छिपी इस राक्षसी के निरंतर प्रहारों को हमें निरस्त करना होगा। हनुमान अभी उस राक्षसी का अंत करेगा भ्राता लक्ष्मण। हे सागर में विचरण करने वाले प्राणियों, मैं हनुमान आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम वानरों को राम काज पूर्ण करने के लिए लंका जाना है। इसीलिए हमने इस सेतु का निर्माण किया है। कृपया करके इसमें कोई बाधा मत डालिए आप सब। तुम्हारा निवेदन व्यर्थ है वानर। मैं लंकेश रावण के आदेश का पालन करूंगी। खंडित कर दूंगी इस सेतु को। सखा, राम काज में कोई बाधा सहन नहीं करेगा हनुमान। अभी मैंने विनम्र निवेदन किया था, अब मेरा शक्ति प्रदर्शन भी देखो। अच्छा वानर, तो लो मेरे इन शिला प्रहारों को रोको। प्रभु श्री राम के काज में जो व्यवधान बनेगा वो मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मूर्ख वानर, मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाओगे तुम। समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको।
छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। वानर, मेरे दंत करेंगे तुम्हारा अंत। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। हनुमान ने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुम रुकी ही नहीं। नहीं, हनुमान तुम्हें सेतु को और क्षति नहीं पहुंचाने देगा। क्षमा, क्षमा कर दीजिए मुझे, हे पराक्रमी वानर। सागर में वास करने वाली राक्षसी मत्स्या हूँ मैं। लंकेश रावण के भय से उनके प्रभाव में आने के कारण मैं रामकाज में बाधा बन रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सखा, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सागर के जल में विचरण करने वाले अनेक प्राणियों को लंकेश रावण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस सेना में अकेले ही सागर के अनेकों भयंकर जीवों से संघर्ष करने की क्षमता हो, आपके जैसे महाप्रतापी योद्धा हो, उससे लंकेश रावण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। अब रावण का काल निकट है। परंतु तुम पहले ही हमारे कार्य में बहुत भारी क्षति पहुंचा चुकी हो। आप निश्चिंत रहें, उस क्षति की भरपाई मैं और मेरी सेना जल के भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे। तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उद्यम प्रारंभ करो। जी वानर श्रेष्ठ। तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। मायावी राक्षस, अब मैं तुम्हें तुम्हारा बचाव नहीं करने दूंगा। आश्चर्य है, आपने ठीक कहा था कि भस्मलोचन तो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वहां से लौटा है, और उसकी अवस्था देखकर तो लगता है कि वो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए ही अपने प्राण त्याग देगा। तुम अपना
वचन निभाने के लिए तैयार हो जाओ रावण। तुम देखते रह जाओगे और सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि सत्य में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा। अब माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने के लिए तैयार हो जाओ रावण। बिखर जाने वाली शिलाएं पुनः आपस में जुड़ रही हैं। दुष्ट राक्षसों का कर अंता, सेतु काज पुनः आरंभा। श्रम महभागी भये जलचारी, पवन तनय उत्साहित भारी। राम सिया राम जय हनुमान। जो जो दिवस बीतते जाए कोसों कोस बढ़ी से तू जाए। काज निकट होने संपन्ना, देखी भये रघुवीर प्रसन्न। प्रभु के आदेशानुसार मेरु पर्वत का उपयोग सेतु निर्माण में तो न हो सका, किंतु इस पर्वत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये पर्वत उचित है, इसे ले जाऊंगा तो शिलाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? इस पर्वत की मिट्टी ने स्तंभित कर दिया है मुझे। ये कैसी माया है? ये माया नहीं है वानर, ये तो गोवर्धन पर्वत की शक्ति है। मुझ गोवर्धन की अनुमति के बिना कोई यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी लेकर नहीं जा सकता, और तुम मुझे ही यहाँ से उखाड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करें पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैंने समस्त वनों एवं पर्वतों को ले जाने के लिए वन देवी से अनुमति ले ली थी, अन्यथा मैं आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आग्रह करता। किंतु जब आपको ज्ञात होगा कि मैं किस प्रयोजन से और कहां आपको ले जा रहा था, तब आप सहर्ष मुझे स्वयं को ले जाने की अनुमति दे देंगे। ना तो मुझे यहाँ से कहीं जाना है और ना ही यहाँ से मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे कहीं ले जा सकता है। क्या? पर्वत श्रेष्ठ, मैं चाहूं तो अभी आपके स्तंभन को भंग करके आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध यहां से लेकर जा सकता हूं, किंतु ये प्रभु की सिखाई हुई मर्यादा एवं नीति के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूं पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैं आपको किसी साधारण कार्य के लिए नहीं अपितु प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए? हाँ हाँ, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ।
प्रभु श्री राम के लिए बनाए जा रहे सेतु का एक भाग आप भी होंगे। देखो वानर, यदि तुम मुझसे कोई छल या परिहास कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता हूँ। मैं आपसे परिहास नहीं कर रहा हूँ पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन। प्रभु श्री राम की भार्या का रावण ने छल से हरण कर लिया है। अतः प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर विशाल सागर पर लंका तक जाने हेतु सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए पर्वतों और शिलाओं की उन्हें आवश्यकता है। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए मैं कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूं पर्वत श्रेष्ठ। प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श मोक्षदायी है। मुझे वचन दो हनुमान कि तुम मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख दिलवाओगे। आपकी श्रद्धा और भक्ति स्वयं ही आपको प्रभु के दर्शनों के अधिकारी बनाती है पर्वत श्रेष्ठ। फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन। तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। चलिए चलिए प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान, चलिए। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। आशा है कि आज सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सेतु का कार्य पूर्ण हो गया। सेतु पूर्ण रूप से बन चुका है। श्री रामचंद्र की, 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 श्री रामचंद्र की। मेरे वानर वीरों, सेतु बंधन का कार्य पूर्ण होने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। परंतु इस आनंद उत्सव को मनाने से पूर्व और शिलाएं लाने वाले अपने सभी साथियों को हमें सूचित करना होगा कि हमें और पर्वत शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। वो जहां हैं उन शिलाओं को वहीं छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट के पास पहुंचे। मेरा ये आदेश सब तक पहुंचाया जाए। अवश्य प्रभु, आपका यह आदेश संकेत द्वारा मैं शीघ्र ही सभी तक पहुंचाता हूं। मित्रों, तितलियां छोड़ो। ये रंग बिरंगी तितलियां अर्थात सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब आपको वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम मुझे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श का सुख नहीं दिलवाओगे, उनके कार्य में मुझे सहायक नहीं बनाओगे, जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है हनुमान। अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते हनुमान। किंतु पर्वत श्रेष्ठ,
ये उड़ती हुई तितलियां इस बात का संकेत हैं कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं ही नहीं और जो भी अन्य वानर हैं, उन सबको प्रभु के आदेश के अनुसार पर्वत और शिलाएं आदि छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना अति आवश्यक है। मैं प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता पर्वत श्रेष्ठ। क्या तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी नीति, तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन की मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, वो मेरी विनती अवश्य पूर्ण करेंगे पर्वत श्रेष्ठ। आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श अवश्य प्राप्त होगा पर्वत श्रेष्ठ। किंतु इस समय मुझे प्रभु के आदेश का पालन करना है पर्वत श्रेष्ठ। अतः आप मुझे इस पवित्र ब्रज भूमि पर आपको स्थापित करने दीजिए। यदि अब भी आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो मैं सूर्य, धरती, आकाश सबको साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए भी प्रस्तुत हूं। प्रतीत हो रहा है आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है हनुमान। तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो। इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो, किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रणाम। जय श्री राम। सेतु, प्रभु के लिए सेतु। बहुत ही अद्भुत है ये। कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वानर वीरों, तुम सब ने जो ये मिलकर किया है, ये संसार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रणाम प्रभु। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया। अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने। मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु, आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
प्रभु, अब ये सेतु आपके चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रस्तुत है। प्रिय वानर वीरों, महाबली ऋक्ष वीरों, अनुपम है आपकी विशाल सेना जो मैंने भी प्रथम बार देखी। मैं रघुनंदन राम आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्रचंड प्रयास के कारण वो असंभव कार्य संभव कर दिया जो कदाचित देवता भी ना कर सके। मेरे लिए किए गए इस अनुपम कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूं। और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है जिसने अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग किया। ये प्रिय गिलहरियां देखने में भले ही छोटी हैं, परंतु इनका प्रयास बड़ा है, अतुलनीय है इनका श्रम। मैं सदैव इनका कृतज्ञ रहूंगा। ये इन गिलहरियों के अथक श्रम और अतुल्य योगदान का प्रतीक चिन्ह है, जिसके द्वारा संसार में ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी। हनुमान, समय आ गया है अपनी विशाल वानर सेना और ऋक्ष सेना को लंका पर कूच करने के लिए सज्जित करने का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान तो केवल सच्ची भक्ति की अपेक्षा रखते हैं।